हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं लाइपोसोम्स के बारे में। दोस्तों, ये जो लाइपोसोम हैं ये क्या होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपको लाइपोसोम्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो लाइपोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं। लाइपोसोम जो है वो स्फेरिकल शेप के वेसिकल्स होते हैं, जिनमें क्या है कि जो अंदर वाला जो एरिया होता है, देखिए स्फेरिकल वेसिकल से मतलब है कुछ इस तरीके से जो है वो इनका वेसिकल शेप होता है। अब ये जो इनर पार्ट है, जो इनर कोर है, ये होती है एक्वस कोर। ठीक है, एक्वस कोर से मतलब है वाटर सॉल्युबल पार्ट। तो यहाँ पे हम इसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो इसके अंदर एनक्लोज्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका जो एक्वस कोर है, इसके चारों तरफ ये जो लेयर है ये होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइपोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लाइपोसोम वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो लाइपो और दूसरा जोमा। तो लाइपो का मतलब होता है फैटी कॉन्स्टिट्यूशन और जोमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लिपिड से या लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ हो, वेसिकल शेप इसका होता है, उसे हम कहते हैं लाइपोसोम्स। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो लाइपोसोम है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था या प्रोड्यूस हुआ था इंग्लैंड में 1961 में एलिस डी बिंघम द्वारा। ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने इसको जो है खोजा था और इन्होंने इसको नाम दिया था लाइपोसोम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लाइपोसोम के साइज की, तो ये 20 नैनोमीटर से लेके कई माइक्रोमीटर्स तक इनका जो है वो साइज वेरी करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ये टॉपिक अगर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक अभी ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो लाइपोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, ये भी समझ लीजिए। अब इसमें ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, अब देखिए मैंने जैसे अभी आपको ड्रॉ करके बताया था, कुछ उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है। इसमें जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक्वस मीडियम है, एक्वस पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पोलर हेड हैं। मतलब ये पोलर से मतलब है हाइड्रोफिलिक हेड हैं, और ये जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ये जो टेल्स हैं, ये हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, मतलब लिपोफिलिक पार्ट होता है। तो अब इस तरीके के ड्रग डिलीवरी सिस्टम का सबसे बढ़िया फायदा यही है, लाइपोसोम सबसे ज्यादा, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो मुझे जो सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट यूज लगता है वो ये कि हम दोनों तरीके की ड्रग को, चाहे वो एक्वस ड्रग हो मतलब हाइड्रोफिलिक ड्रग हो, ठीक है, या फिर लाइपोफिलिक ड्रग हो, दोनों तरीके की ड्रग को हम जो है इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे हम कैसी ड्रग, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, एक्वस ड्रग है, इसको हम अंदर इसके एनक्लोज कर सकते हैं। और जो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग होगी, ठीक है, वो हम इसके हाइड्रोफोबिक रीजन में यहाँ पर एंट्रैप कर सकते हैं इस ड्रग को, और दोनों ड्रग को हम, दोनों तरीके की ड्रग को एक ही ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बात समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं लाइपोसोम के एडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या इसके फायदे हैं। तो पहला सबसे जो फायदा है वो है, इसमें हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरीके की ड्रग्स को एनक्लोज कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं।
दूसरी चीज इंक्रीज्ड एफिकेसी एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो इससे क्या होता है, एक तो एफिकेसी बढ़ जाती है, मतलब जो ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या जो उसकी जो पोटेंसी है, या यूं कह लीजिए कि उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, और थेरेपेटिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स TI, थेरेपेटिक इंडेक्स होता है LD50 और ED50 का रेशियो। तो LD50 और ED50 के रेशियो को हम कहते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। LD50 और ED50 का मतलब क्या होता है, LD50 का मतलब होता है लीथल डोज, या 50 से मतलब है मीडियन लीथल डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज। अब ये दोनों होते क्या हैं ये भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहता है। तो लीथल डोज, मीडियन लीथल डोज से मतलब है जैसे 10 लोग हैं, तो उसमें अगर किसी 10 लोगों को कोई डोज किसी ड्रग का इतना डोज दिया जाए कि वो जो है उनके लिए लीथल साबित हो, मतलब 10 में से 5 लोग की डेथ हो जाए किसी भी ड्रग का, वो मैक्सिमम डोज जिसपे 50% पॉपुलेशन जो है वो किल हो जाए, ठीक है, जो कि वो टॉलरेट ना कर पाए डोज, उसे हम कहते हैं लीथल डोज, ठीक है। और इफेक्टिव, मीडियन इफेक्टिव डोज मतलब वो किसी भी ड्रग का वो डोज जिसपे 50% पॉपुलेशन जो है वो ट्रीट हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज। और इन दोनों के ही रेशियो को हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि और इसके अलावा फिर क्या क्या और एडवांटेजेस हैं। एक तो इंक्रीज हो जाती है स्टेबिलिटी, एनकैप्सुलेटेड ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नॉन टॉक्सिक रहते हैं ये डोजेस फॉर्म, बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये लाइपोसोम्स। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी बॉडी में ये ऑटोमेटिकली क्या है, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं, तो किसी भी तरीके की जो है वो मेजर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, किसी तरीके का कोई इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं ये जो है प्रोवोक नहीं करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं, और जो है इसकी कम से कम जो है वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं लाइपोसोम्स। या फिर ये जो लाइपोसोम है ये किस तरीके के डोजेस फॉर्म होते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, ठीक है, या यूं कह लीजिए रिसेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और इसी का एक और नाम है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो आप डिस्कस करते हैं हम डिसएडवांटेजेस। उससे पहले कुछ और इसके जो है वो फायदे हैं। एडवांटेजेस कुछ और भी हैं, क्योंकि एडवांटेजेस कहीं ज़्यादा हैं इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। एक तो हम इससे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब होता है कि हम किसी भी ड्रग को स्पेसिफिक साइट या ऑर्गन तक डिलीवर कर सकते हैं लाइपोसोम्स को इस्तेमाल करके। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव ड्रग मॉलिक्यूल, वो ड्रग मॉलिक्यूल जो कि सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो हीट सेंसिटिव हों या एसिड सेंसिटिव हों, जिनकी प्रेजेंस में ये खराब होने की टेंडेंसी होती है जिन ड्रग मॉलिक्यूल की, उनको भी लाइपोसोम के थ्रू देने पर उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू सेंसिटिव टिश्यूज। इसमें कम से कम ये जो है प्रोड्यूस करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट जो है ना के बराबर ये प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत वैरायटी की फॉर्मुलेशन हम लाइपोसोम को यूज करके बना सकते हैं, जैसे सस्पेंशन, इमल्शन, जेल, क्रीम, लोशन, एरोसोल्स, रिकंस्टिट्यूट वेसिकल्स। तो ये जो है वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मुलेशन हम लाइपोसोम्स को इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या लाइपोसोम को हम इन सभी डोजेस फॉर्म या इन सभी फॉर्मुलेशन के थ्रू जो है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फायदे तो बहुत सारे हैं इनके, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। एक तो लॉन्ग टर्म अनस्टेबिलिटी, लंबे समय तक इसको यूज करने पे क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है। समटाइम्स फॉस्फोलिपिड्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है कभी कभी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हमें देखने को मिलती हैं, जिससे प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, अगर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती हैं तो ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो प्रोडक्ट ख़राब हो सकते हैं।
लीकेज ऑफ एनकैप्सुलेटेड ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान जो है वो लीकेज की संभावना होती है जो एनकैप्सुलेटेड ड्रग है उसके अंदर। और सबसे जो अगर मेजर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से या टैबलेट कैप्सूल से कहीं ज़्यादा ये महंगा पड़ता है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। तो दोस्तों ये तो इनके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की, लाइपोसोम्स की, कि लाइपोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाइपोसोम के स्ट्रक्चर में वो है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिनसे मिलकर लाइपोसोम बना होता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स की हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स देख लेते हैं क्या होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बेसिक मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइपोसोम्स के। अब फॉस्फोलिपिड जो हैं उनमें क्या है कि एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं। एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब है जिनमें एक ही मतलब एक जो मॉइटी है, सिंगल मॉइटी में दो तरीके के ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक हेड जिसे हम पोलर ग्रुप कहते हैं, और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल से मतलब है ये कैसा होता है, ये होता है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये नॉन पोलर पार्ट है और ये कैसा है, पोलर पार्ट जिसे हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। और ये जो एक कंप्लीट जो यूनिट है या कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है सिंगल मॉइटी, इस एक ही सिंगल यूनिट में दो तरीके के ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स, इनसे मिलके क्या बने होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड बनी होती है। इसीलिए जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। इनके थ्रू हम दोनों तरीके के हाइड्रोफिलिक ड्रग को भी और जो है हाइड्रोफोबिक ड्रग को भी, दोनों तरीके की ड्रग्स को हम इसमें एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं किस किस तरीके की फॉस्फोलिपिड इस्तेमाल की जाती हैं लाइपोसोम्स बनाने के लिए, जैसे डाईयूराइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, डायमेरिस्टोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ऐसे ये कई सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों वीडियो आप जो है वो कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है इस पूरे वीडियो में क्लियर होते चले जाएंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, लाइपोसोम और फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब थोड़ा सा और इसको डीप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये क्या है, ये है हमारा लाइपोसोम मॉलिक्यूल, लाइपोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इस लाइपोसोम में क्या होता है, ये देखिए, जैसा अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये एक ही मॉइटी में दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये कहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो यहाँ पर जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ये बनी हुई है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। और बाई लेयर हम क्यों कह रहे हैं कि देखिए दो लेयर हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल, ये जो गोल गोल जो स्ट्रक्चर है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, इसके बाहर की साइड में देखिए डबल लेयर बनी हुई है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, इसीलिए इसे कहा जाता है बाई लेयर। और ये वेजाइकल के शेप का है, इसीलिए इसे वेसिकुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और अंदर की तरफ आप जो है ये जो ग्रीन वाले हैं, ये ग्रीन मॉलिक्यूल क्या हमको इंडिकेट कर रहे हैं, ग्रीन मॉलिक्यूल है एक्वस ड्रग या हाइड्रोफिलिक ड्रग। ठीक है, और ये जो रेड रेड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारी लाइपोफिलिक ड्रग, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, पुअरली वाटर सॉल्युबल होती हैं, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो ग्रीन यहाँ पर मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्वस कोर में लोड की जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि लाइपोसोम के क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम्स, तो लाइपोसोम जो है तीन तरीके से यहाँ मेन कैटेगरीज हैं जिन्हें क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे, बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड के बेसिस पे, और बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन। ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं, इनके आधार पर क्लासिफाई किया गया है लाइपोसोम्स को।
तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग देखते हैं किस किस तरीके के लाइपोसोम्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये मेनली जो है वो 4 तरीके के यहाँ पर क्लासेस हैं, या 4 तरीके के डिवाइड किए गए हैं लाइपोसोम को 4 कैटेगरीज में। एक तो MLV, जिसे हम कहते हैं मल्टी लैमेलर वेजाइकल्स। क्या कहते हैं इसको? मल्टी लैमेलर वेजाइकल्स। फिर इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है ओलिगो लैमेलर वेजाइकल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में OLV कहते हैं। फिर हैं UV, जिन्हें हम कहते हैं यूनी लैमेलर वेजाइकल्स। और इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है मल्टी वेसिकुलर वेजाइकल, MVV या MV। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो यूनी लैमेलर वेजाइकल हैं, ये जो यूनी लैमेलर वेजाइकल आप देख रहे हैं, इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है MUV में, मतलब मीडियम यूनिलैमेलर वेजाइकल, स्मॉल यूनिलैमेलर वेजाइकल्स, जाइंट यूनिलैमेलर वेजाइकल और लार्ज यूनिलैमेलर वेजाइकल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रक्चर के आधार पे। आगे हम लोग बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके से जो है वो इनमें डिफरेंस होता है स्मॉल यूनिलैमेलर वेजाइकल, लार्ज यूनिलैमेलर वेजाइकल और मीडियम यूनिलैमेलर वेजाइकल, या इनको हम कहते हैं मल्टी लैमेलर वेजाइकल। तो इसमें स्मॉल यूनिलैमेलर वेजाइकल जो कि साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की। ऐसे ही ये थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, इन्हें लार्ज यूनिलैमेलर वेजाइकल्स कहते हैं। और इनके जो साइजेस हैं वो हैं, ये स्मॉल यूनिलैमेलर होते हैं 20 से 100 नैनोमीटर, लार्ज यूनिलैमेलर होते हैं 100 से 300 नैनोमीटर साइज रेंज, और जो मल्टी लैमेलर वेजाइकल्स होते हैं उनकी साइज रेंज होती है 300 to 5000 नैनोमीटर्स। तो ये हैं मल्टी लैमेलर वेजाइकल्स। तो कुछ इस तरीके से इनके साइजेस होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, प्रिपरेशन मेथड के बेसिस पर। तो इन्हें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे डिहाइड्रेशन रीहाइड्रेशन मेथड, स्मॉल यूनिलैमेलर वेजाइकल और ओलिगोलैमेलर वेजाइकल मेड बाय रिवर्स फेज एवापोरेशन मेथड। ठीक है। MLVs मेड बाय रिवर्स्ड फेज एवापोरेशन, VET vesicles prepared by extrusion technique, frozen and thawed MLV और स्टेबल प्लूरीलैमेलर वेजाइकल्स। तो इस तरीके से इन अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है प्रिपरेशन मेथड के आधार पर। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपोजिशन के बारे में, मतलब जो लाइपोसोम है उनको क्लासिफाई किया गया है कंपोजिशन और एप्लीकेशन के बेसिस पर, जैसे कन्वेंशनल लाइपोसोम्स, फ्यूजोजेनिक लाइपोसोम्स, pH सेंसिटिव लाइपोसोम्स, कैटायनिक लाइपोसोम्स, लॉन्ग सर्कुलेटरी लाइपोसोम्स, इन्हें स्टील्थ लाइपोसोम्स भी कहा जाता है, इम्यूनोलाइपोसोम्स। ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें अलग अलग बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है कंपोजिशन और एप्लीकेशन के बेसिस पर। अब बात करते हैं हम लोग कि लाइपोसोम के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन सी प्रिपरेशन टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम लाइपोसोम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक तो पैसिव लोडिंग टेक्निक है और दूसरा एक्टिव लोडिंग टेक्निक है। इनके अंदर जो है वो जैसे पैसिव लोडिंग टेक्निक है, उनके अंदर कई अलग अलग मेथड्स जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, दूसरा सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड और तीसरा होता है डिटर्जेंट रिमूवल मेथड्स। इनके अंदर कई जो है वो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जिनसे हम लाइपोसोम्स जो है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो कौन कौन से वो मेथड हैं? एक तो होता है लिपिड फिल्म हाइड्रेशन बाय हैंड शेकिंग, नॉन हैंड शेकिंग एंड फ्रीज ड्राइंग मेथड। दूसरा है माइक्रो एमल्सिफिकेशन मेथड, सोनिकेशन मेथड, फ्रेंच प्रेशर सेल मेथड, मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड, ड्राइड रिकंस्टिट्यूटेड वेसिकल्स मेथड और फ्रीज थॉड लाइपोसोम्स मेथड। ठीक है। इसके बाद सॉल्वेंट डिस्पर्जन जो कैटेगरी है या जो टेक्निक है उसके अंदर कई सारे मेथड्स यहाँ पर जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं जिनको यूज करके
प्रिपेयर किया जाता है लाइपोसोम्स को, जैसे इथेनॉल इंजेक्शन मेथड, ईथर इंजेक्शन मेथड, डबल इमल्शन मेथड और स्टेबल प्लूरीलैमेलर वेसिकल मेथड, रिवर्स फेज एवापोरेशन वेसिकल्स। और जो डिटर्जेंट रिमूवल मेथड्स हैं, जैसे डिटर्जेंट ग्लाइकोसाइड रिमूवल फ्रॉम मिक्स्ड माइसेल्स बाय डायलिसिस कॉलम और क्रोमेटोग्राफी, ये डिफरेंट टाइप के जो है वो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं लाइपोसोम की प्रिपरेशन में। दोस्तों, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू था लाइपोसोम्स के बारे में, जो कि एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बना के अपलोड करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।